वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चाइना की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बड़ी खुलकर बात की है। उन्होंने इस खित्ते में इस वक्त जो तनाव है, इस वक्त जो एक इज़्तिराब की कैफ़ियत है और सिचुएशन रोज़ाना की बुनियाद पर जो डेवलप हो रही है, उस पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है कि इस सब का ज़िम्मेदार अमेरिका है, जिसने चाइना के ख़िलाफ़ एक अलायंस बनाया है क्वाड के नाम से, जिसमें जापान शामिल है, जिसमें इंडिया शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलियंस हैं, जिसमें सिंगापुर है। और ये वो सबसे बड़ा एक एक्ट है अमेरिका का, जिसने यहाँ पर ख़ित्ते में एक सूरत हाल पैदा कर दी है। सुनिए क्या कह रहे हैं इमरान खान। ये आपने उनकी बात सुनी कि क्वाड बनाया अमेरिका ने, यहाँ पर एक राइवलरी चाइना के साथ शुरू की है और जिसने इस खित्ते में एक अस्तराबी कैफियत और यहाँ पर एक अजीब सी सिचुएशन पैदा कर दी है। फिर उन्होंने ये कहा कि एक तो क्वाड क्रिएट किया, उसके बाद अब प्रेशर डाल रहा है अमेरिका कि जनाब आप इसमें साइड्स लें, आप चाइना को छोड़ के तो आप अमेरिका के साथ आ जाएं। वो जो सुपर पावर है वो यहाँ पर अपने कोर्सिव मेजर्स यूज़ कर रही है, अपने एक इस्तेमाल कर रही है अपनी हैसियत का और ममालिक पर प्रेशर डाल रही है और पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रही है। सुनिए क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। बड़ी बहादुरी से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये मग़रिब और अमेरिका ये अनफेयर है कि वो पाकिस्तान पर यानी हम पर दबाव डाल रहे हैं कि हम चाइना और अमेरिका की राइवलरी में साइड्स लें, किसी तरफ चले जाएं। ये बिल्कुल वही बात है जो परवेज़ मुशर्रफ साहब से कही थी अमेरिका ने उस वक्त बुश ने कि या तुम हमारे साथ हो या तुम दुश्मनों के साथ हो। तो बुश उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब लमलेट हो गए, बिल्कुल यूँ जहाँ दूर तक मेरा हाथ जाता है ना ऐसे लंबे पड़ गए और पाकिस्तान एक तबाही के रास्ते पर चला गया। और पाकिस्तान ने अपने नेबर में तालिबान पर, अफ़गान पर वो जो एक अमेरिका ने क़यामत ढाई, वो जो वहाँ पर आग बरसाई, पाकिस्तान उसमें एक हिस्सेदार बन गया। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अब उन वो जो गलतियाँ थी उनका यादा नहीं कर रहे और उन्होंने बिल्कुल खुलकर जो अमेरिकन के साथ इंटरव्यू हुआ उसमें भी ये बात की कि अब हम अफ़गानिस्तान पर हमला करने के लिए अपने अड्डे नहीं देंगे, अब हम अपनी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हम अमेरिका के साथ जंग के आग बरसाने में पार्टनर नहीं हैं, हम अमन के साथी हैं, कोई फेवरेट नहीं है हमारा अफ़गानिस्तान में और जो भी बनेगा अफ़गान हुकूमत जो भी बनाएगा अफ़गान लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक हम उसको वेलकम कहेंगे। ये अमेरिका को पैगाम दिया और अब इस इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात कही खुलकर, बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी डर के जो आपके दिलों में है, जो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि चीन पाकिस्तान का दोस्त है, चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। क्या कहा वज़ीर-ए-आज़म ने, सुनिए ज़रा। ये वो बातें हैं जो पाकिस्तानियों के कान सुनने को तरस रहे थे। पिछली कई दिहाइयों में हमारे जो हुक्मरान थे वो किसी न किसी की कठपुतली रहे, कहीं से कोई अपनी गवर्नमेंट की रिकग्निशन के लिए उसको अमेरिका की ज़रूरत थी। ज़ाहिर है जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को चलता किया तो ज़रूरत थी कि अमेरिका रिकग्नाइज़ करे, वर्ल्ड पावर्स रिकग्नाइज़ करें। जनरल एंथनी ज़नी ने सबसे पहला जो वहाँ पर सेंटकॉम के जो चीफ़ थे, जो उनकी वायर गई अमेरिका में सबसे पहले पेंटागन में, वो यही थी कि हमें परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना है, हमें इसको अप्रूव करना है। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके वो सरबराह थे। तो नवाज़ शरीफ साहब को देखें, अगर जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनको फ़ारिग किया तो उसके बाद उनकी जान किसने बचाई? बिल क्लिंटन ने सऊदी बादशाह से कहा, सऊदी बादशाह ने हरीरी साहब को भेजा। सारी तफसील आप जानते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बादशाहों की तरह उनको माफ़ कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब और वो सारा जो क्लब है उनका, उन्होंने उनकी हर चीज़ को कंडोन किया और वो बादशाहों की तरह आ गए। आसिफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को देख लें, वहाँ पर इंडिया में धमाके हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, वो ISI चीफ को इंडिया भेज रहे हैं। आप अंदाज़ा करें इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है, इससे बड़ा लंबा लेटना और क्या हो सकता है। और फिर आप देखें दो बंदों को मैं कहता हूँ शहीद किया लाहौर में रेमंड डेविस ने, मरकज़ में पीपल्स पार्टी और इधर खादम आला पंजाब के शहबाज शरीफ साहब मिलके, एक ने जहाज़ का दरवाज़ा खोला, दूसरे ने रेड कारपेट बिछाया, रेमंड डेविस साहब को सलामी दे के बिठा के भेजा और आज दोनों चैंपियन हैं पाकिस्तान के। बिलावल भुट्टो की बात सुने तो वो कहते हैं
कि ये पाकिस्तान के लिए सब कुछ मैंने किया। जरदारी साहब कहते हैं ये हमसे बड़ा सियासतदान कोई नहीं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं गैरत और हमीयत पाकिस्तान की हमसे ज़्यादा जानता कोई नहीं। लेकिन जब जब वक्त पड़ा सब लंबे पड़ गए। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं। एक टेलीफोन कॉल पर, यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में तो वो कहते थे अमेरिकन कि हमें ये उम्मीद ही नहीं थी, हमारा ख्याल था कि ये को आगे से डिमांड करेंगे, तो एक ही कॉल पर हमारी ढेर हो गए। बट इमरान खान इज़ अ डिफरेंट मैन। वो जैसे कहते हैं ना कि बस बता देना था खान आया। तो डेफिनेटली इस वक्त ये जो मैंने कहा कि पाकिस्तानियों के कान तरस रहे थे ऐसी बात सुनने के लिए कि जो दुनिया में ये बताए कि हम बावकार कौम हैं। और देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एवं ही खून नहीं दिया था, एवं ही सर नहीं गवाया था, पूरे मगरब की मुखालफत लेके न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की, कर्नल कज़ाफ़ी उनके साथ खड़े हुए आके, तो उनको भी सज़ा मिली, भुट्टो को भी सज़ा मिली। लेकिन बाद में सब हमारे पास ये प्रिविलेज होने के बावजूद सब लंबे लेटते रहे। बट इमरान खान ही स्टूड अप और उन्होंने कहा कि चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, कोई वो डाउनग्रेड नहीं होंगे, जितना मर्ज़ी दबाव डाल लें, जो मर्ज़ी कर लें, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में कोई कमी नहीं आएगी। अनवर अब्बास, व्हाट डू यू से? आप फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं। बिल्कुल ऐसी है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात की तजदीद या उसको बबांगे दोहल दोहराना के हमारी एक दोस्ती है, इस पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। ये इस वक्त की ज़रूरत है क्योंकि अमेरिकन की जानिब से जो इस वक्त प्रेशराइज़ किया जा रहा है पाकिस्तान को, और जिस तरह से प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इस वक्त की ज़रूरत है कि चीनियों को ये पैगाम दिया जाए कि हम आपके साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान और चाइना ये दोनों एक फितरी इत्तेहादी हैं क्योंकि इस इलाके में, इस खित्ते में जो ख़तरात हैं, लाइक हमारे सामने इंडिया है, हमारा अज़ली दुश्मन है, और इंडिया ही चाइना का भी दुश्मन है। और फिर जो साजिश हो रही जैसे क्वाड ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं चीन के घेराव के हवाले से, तो पाकिस्तान और चीन को ज़रूरत है कि वो एक दूसरे के साथ मिल के इनका मुकाबला करे ताकि इस खित्ते को पुरअमन रखा जा सके और इस खित्ते में अपने जो मफादात हैं उनका हसूल मुमकिन बनाया जा सके। अच्छा, यहाँ पर तो इमरान खान साहब की हद तक तो ये बात बड़ी समझ में आती है। ही हैज़ टेकन ए स्टैंड, और बड़े वो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स वो बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि कुछ ऐसे डिसीजन भी फॉरेन ऑफिस ले रहा है कि जिससे जो मुझे उनकी समझ नहीं आ रही। रशिया के साथ बड़े अरसे के बाद हमारे ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए थे, लेकिन ये अब ये जो ब्लैक सी में जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं उसमें एज ए ऑब्ज़र्वर पाकिस्तान का जाना, जिसमें यूक्रेन और अमेरिका है और उसमें इसराइल भी है, तो उससे चाइना को भी जो है वो थोड़ी परेशानी होगी। और रशियंस जो हैं वो तो, जो मुझे ज़राए बता रहे हैं, वो तो बिल्कुल उन्होंने एक्सप्रेस की है इस बात कि पाकिस्तान को ये नहीं करनी चाहिए थी। तो ये क्या एज ए ऑब्ज़र्वर जाके पाकिस्तान हासिल क्या करेगा? ये मतलब इस तरह की खुशामद ये फॉरेन ऑफिस जारी रखेगा? जी समीर साहब, इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका हमें फ़ायदा भी और नुकसान भी। फ़ायदा इन अ सेंस इस तरह से है कि इन एक्सरसाइजेज़ में भारत जो है वो बाहर है, वो इसमें शामिल नहीं हो रहा और भारत इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता कि भारत को आइसोलेट किया गया है। 32 ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं, उनमें चीन भी शामिल है, उनमें अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक भी शामिल है, इवन के भारत के अलावा क्वाड के ममालिक भी शामिल हैं। और इसका जो बुनियादी मकसद बताया गया कि वो एक सलाहियतों में इजाफ़ा है। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी होगी कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और अभी हाल ही में रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लावरोफ जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे भी आए। फिर पाक रशिया स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के हवाले से भी एग्रीमेंट फ़ाइनल हुआ और अभी आने वाले महीने में उनके हवाले से 2 तकरीबात भी की जा रही है। एक मास्को में होगी, एक इस्लामाबाद में, साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में ये होगी, एग्रीमेंट पे साइन होंगे, जहाँ पे रशियन सफ़ीर भी उसमें शामिल होंगे। लिहाजा हमें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें इजाफ़ा करूँगा कि जो अभी फरवरी में एक्सरसाइजेज़ हुई थी, पाकिस्तान ने जो करवाई थी अमन बहरी मशक़ें थी, उसमें हमने ये देखा कि अमेरिका और ईरान भी शामिल थे, दोनों आर्च राइवल से। और जनरल सुलेमानी के मर्डर के बाद कशीदगी अपने एक इंतहा पे थी दोनों ममालिक में, लेकिन उन एक्सरसाइजेज़ में वो दोनों ममालिक शरीक हुए और पाकिस्तान के साथ दीगर ममालिक भी वहाँ मौजूद थे, अरब ममालिक भी थे। ठीक है, 32 के करीब ममालिक उन एक्सरसाइजेज़ में भी शरीक हुए थे। और यही जो इस वक्त एक्सरसाइज पाकिस्तान की शमूलियत
इसी तनाजुर में की जा रही है कि वहाँ पे राइवल मौजूद है। ठीक हो गया, आप कह रहे हैं कि इससे ये एक गेन होगा, लेकिन बहरहाल एक रशिया की नाराजगी का एलिमेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।